हरे कृष्णा। तो क्या आप तैयार हैं आने वाली पांडव निर्जला एकादशी के लिए? आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस बार की पांडव निर्जला एकादशी 2 दिन आ रही है। इसलिए सभी जगह अनेक संशय फैले हुए हैं कि इस बार की निर्जला एकादशी का पालन कौन से दिन किया जाए। तो चलिए हमारे शास्त्रों से सभी संशयों का समाधान करते हैं और देखते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी कब आ रही है। अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा क्योंकि आज का ये निर्जला एकादशी विशेष वीडियो 3 भाग में होगा। शुरुआत के 2 भागों में हम 2 दिन आने वाली एकादशी के सभी शुभ मुहूर्त और दोनों दिन के पारण समय के बारे में विस्तार से जानेंगे और तीसरे अंतिम भाग में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। तो अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है तो अंतिम भाग भी अवश्य सुनिएगा। ये आपके लिए एक नवीन जानकारी और जिज्ञासा युक्त भाग रहेगा, इसलिए अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। और चलिए आज के इस निर्जला एकादशी विशेष विस्तृत वीडियो आरंभ करते हैं। जिस दिन की हम सबको प्रतीक्षा रहती है वो शुभ दिन बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और ये दिन है वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी यानी पांडव निर्जला एकादशी, जो कि वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्रदान करती है और वो भी सिर्फ एक दिन में। ये एकादशी हमारे शारीरिक शक्ति की तो परीक्षा करती ही है, लेकिन उससे ज्यादा गहरा हमें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। शास्त्रों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण वर्ष की सभी एकादशी का पालन नहीं कर पाता है तो इस एक पांडव निर्जला एकादशी का पालन करके उसे बाकी सभी एकादशी व्रतों का फल मिल जाता है। पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। लेकिन इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन आ रही है और वो 2 दिन है 6 जून 2025 शुक्रवार और 7 जून 2025 शनिवार। सामान्य रूप से स्मार्त लोग इस एकादशी का पालन 6 जून को करेंगे और वैष्णव भक्त इस एकादशी का पालन 7 जून को करेंगे। दोनों ही दिन एकादशी व्रत किया जा सकता है। आप अपनी अनुकूलता और स्थानिक परंपरा के अनुसार अपना एकादशी का दिन निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन हम इस एकादशी का पालन वैष्णव परंपरा के अनुसार 7 जून को ही करने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो भक्त 6 जून को एकादशी व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। तो 6 जून को एकादशी तिथि का आरंभ हो रहा है सुबह 2:15 पर, यानी कि ये 5 जून की मध्य रात्रि का समय रहेगा और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून को सुबह 4:47 पर। 6 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से लेकर 4:42 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। भगवान श्री विष्णु की प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में और संध्या काल में भगवान की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:17 से लेकर 8:18 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 11:52 से लेकर 12:48 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:39 से लेकर 3:35 के बीच में। इस दिन रवि योग बन रहा है सुबह 5:23 से लेकर 6:34 के बीच में और राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:36 से लेकर 12:20 के बीच में। इस बार 6 जून को पड़ने वाली निर्जला एकादशी में भद्रा का वास भी है, जो कि दोपहर 3:31 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4:47 तक चलेगा, यानी कि जब तक एकादशी तिथि पूर्ण होगी तब तक पूरा ही दिन भद्रा का वास रहेगा। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल में होने के कारण ये दोषपूर्ण नहीं रहेगा और पृथ्वीवासियों के लिए शुभ ही है। अब जो लोग 6 जून को निर्जला एकादशी का पालन कर रहे हैं उनके लिए अगले दिन पारण का समय प्रातः काल में नहीं है, अपितु दोपहर में मिल रहा है और ये पारण का समय रहेगा 7 जून 2025 शनिवार के दिन दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 के बीच में। तो ये थी 6 जून को एकादशी करने वालों के लिए संपूर्ण जानकारी। चलिए अब दूसरे भाग में देखते हैं कि 7 जून को जो लोग एकादशी व्रत रख रहे हैं उनके लिए क्या है। जो वैष्णव भक्त 7 जून को निर्जला एकादशी रख रहे हैं उनके लिए 7 जून को पड़ने वाले शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। 7 जून 2025 शनिवार के दिन
द्वादशी तिथि आरंभ हो रही है सुबह 4:47 पर और ये तिथि पूर्ण होगी अगले दिन यानी 8 जून 2025 रविवार को सुबह 7:17 पर। 7 जून को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:02 से लेकर 4:42 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:23 पर। इस दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:22 से लेकर 5:23 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय है शाम 7:17 से लेकर 8:18 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:52 से लेकर 12:48 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:39 से लेकर 3:35 तक। 7 जून को आने वाली निर्जला एकादशी का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि इस दिन पूरे व्रत के समय के दौरान बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर सुबह 9:40 के बीच में द्विपुष्कर योग बन रहा है और उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा और ये शुरू होगा सुबह 9:40 से लेकर 8 जून को सुबह 5:23 तक। 7 जून को राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:51 से लेकर 10:36 तक। जो भक्त 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें इस व्रत का पारण करना होगा अगले दिन यानी कि 8 जून 2025 रविवार को सुबह 5:23 से लेकर 7:17 के बीच में। इसी समय के दौरान अगर आपने निर्जल व्रत रखा है तो आप जल लेकर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इस वीडियो के तीसरे भाग में। कई लोगों के मन में इस बार संशय है कि आखिर इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन क्यों आ रही है। तो देखिए, वास्तव में एकादशी तिथि तो एक ही दिन है लेकिन उसका पालन 2 दिन किया जा रहा है और वो इसलिए है क्योंकि इस बार व्यंजुली महाद्वादशी आ रही है। वर्ष में ऐसी 8 महाद्वादशी आती है जिसके आने पर वैष्णव भक्त एकादशी तिथि का त्याग करके महाद्वादशी पर ही एकादशी का व्रत रखते हैं। गर्ग संहिता में उल्लेख आता है 10 वर्ष सहस्राणि तपस्तप्यति यो नरः तत्तुल्यं फलमाप्नोति द्वादशी व्रतकृन्नरः। अर्थात जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तप करता है वही फल उस व्यक्ति को एक द्वादशी का व्रत करने से प्राप्त हो सकता है अगर वो शुद्ध भाव से किया जाए। इसलिए जब महाद्वादशी का समय आता है तो वैष्णव भक्त उस एकादशी तिथि का परित्याग कर देते हैं और द्वादशी के दिन ही इस व्रत का पालन करते हैं। ऐसा एक और वर्णन हमें प्राप्त होता है। एकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वाश्यामेव पारणम। यानी परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित हो रही है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अब देखते हैं कि आखिर ये व्यंजुली महाद्वादशी क्या होती है। तो देखिए, हमारे हिंदू धर्म के पंचांग में कोई भी पर्व, त्योहार और तिथि का दिन निर्धारित करने में सूर्योदय का समय और उस तिथि के आरंभ और अंत का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन 3 चीजों के आधार पर कोई भी पर्व या व्रत का दिन निर्धारित किया जाता है और इस नियम अनुसार व्यंजुली महाद्वादशी तब आती है जब एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं होती है लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित होती है। जब ऐसा संयोग बनता है तो उसे व्यंजुली महाद्वादशी कहते हैं। अब इस बार की निर्जला एकादशी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इस बार एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 6 जून 2025 शुक्रवार को सुबह 2:15 पर यानी 5 जून की मध्य रात्रि के समय में। 6 जून को पूरा दिन एकादशी रहेगी और फिर अगले दिन यानी 7 जून 2025 शनिवार को सुबह 4:47 पर ये एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है। अब 7 जून को सुबह सूर्योदय 5:23 पे हो रहा है यानी जब तक सूर्योदय होगा तब तक एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि शुरू हो रही है 7 जून 2025 शनिवार के दिन सुबह 4:47 से ही और पूरी होगी 8 जून 2025 को सुबह 7:17 पर और इस 8 जून के दिन को सूर्योदय का समय है सुबह 5:23। अब देखिए,
एकादशी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त हो जाती है और सूर्योदय जो है वो लगभग 5:23 पर है। यानी एकादशी सूर्योदय तक नहीं पहुंच रही है और इसका अर्थ ये है कि एकादशी द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है। वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो द्वादशी तिथि 8 जून को सुबह 7:17 तक बनी रहती है और उसके बाद से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है और उस दिन सूर्योदय का समय सुबह 5:23 का है। इसका अर्थ है कि द्वादशी तिथि त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है और सूर्योदय के समय में भी द्वादशी तिथि उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इस बार भले ही एकादशी तिथि द्वादशी तक विस्तारित नहीं हो रही है, लेकिन द्वादशी त्रयोदशी तक अवश्य ही विस्तारित हो रही है और इसीलिए इस बार आने वाली एकादशी व्यंजुली महाद्वादशी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस बार ऐसी चर्चा क्यों चल रही है कि निर्जला एकादशी 2 दिन मनाई जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको इतने डिटेल में इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। तो उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि हमारे शास्त्रों में सारी चीज़ें वैज्ञानिक और तार्किक होती हैं और हम अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर इसी प्रमाणभूत जानकारी को साझा करते हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना इधर उधर से कुछ लिए हुए। एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जानकारी सिर्फ भारत के विभिन्न शहरों के लिए ही है। भारत के सिवा कुछ अन्य देश ऐसे भी हैं जहाँ पर ये एकादशी सिर्फ 6 जून को पड़ रही है। अगर आप भारत के सिवा किसी और देश में रहते हैं तो आप हमारे उपदेशाष्टकम ओवरसीज व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस ग्रुप में हम भारत के सिवा अन्य देशों की एकादशी तिथियां, शुभ मुहूर्त और उसके पारण समय की जानकारी साझा करते हैं। अगर इस आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो जल्दी से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो हमें आशा है कि आज का ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा और आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़े आपके सभी प्रश्नों का समाधान मिल गया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों को शेयर कर दीजिए जो निर्जला एकादशी करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें इस तथ्य के विषय में अभी तक जानकारी नहीं है। और आने वाली निर्जला एकादशी से जुड़े हुए और भी कई वीडियोस हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी निर्जला एकादशी से जुड़े और भी प्रमाणभूत वीडियोस के साथ, सीधे शास्त्रों से। हरे कृष्णा।